चल, हाँ तो चल, चल चल चल, हाँ तो चल उसके पास। निकालें मत्ती रचित समाचार उसका 16 अध्याय को निकालें और हम पढ़ाई करेंगे उसका 21 पद से। मत्ती 16 उसका 21 पद से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों के साथ हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आगे। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करें, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हाँ। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु। दयालु परमेश्वर, ये वचन का भेद को, प्रकाश को हमें दे प्रभु। इस वचन को समझने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, और इस वचन में चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। और तेरा वचन जीवित है, प्रबल है प्रभु, और आत्मा को छेदता है। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, मुझे भी अभिषेक कर ससरे का पांव तक प्रभु, और मेरे मुख से तू बातें कर। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु, सभी को तेरे नियंत्रण में रख। शैतान का डिस्मांस की आत्माओं को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, निकल जाए, अधोलोक में चला जाए। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं परंतु मनुष्य की बात पर मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का सेवकाई जब स्टार्ट हुआ, 12 चेलों को नियुक्त किया, और 12 चेलों को वो जहाँ जाता था 12 चेलों उसके साथ साथ जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार होता था, चिन्ह होता था, बीमारी रोगी सब ठीक हो जाते, चंगे हो जाते थे, इनको खाना भरपूर मिलता था, बहुत आनंद से मतलब प्रभु उनको लेके जाता था। उस टाइम का टीचिंग अलग था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रारंभिक टीचिंग जो कि एक बच्चे को दिया जाता है, हालेलुया। तो उस समय शिष्य लोग कौन? बच्चे समान थे। कैसे थे? उनको बच्चे जैसा दूध पिता माँ का दूध का लालसा करता है, उसी प्रकार वचन उस समय उनके लिए एक दूध टाइप का है। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे यीशु मसीह क्या करता है, धीरे धीरे जब सेवकाई बढ़ता है तो उसका जो एम है, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो सही समय आया। बीच बीच में भी परमेश्वर यीशु मसीह उनको बता रहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा शास्त्री और फारूसी के हाथों से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता था। क्यों समझ में नहीं आता था? क्योंकि संसार इनके साथ अटैचमेंट में था। कैसा था? समझ में आया? संसार इनके साथ क्या था? अटैचमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? तो आज का डेट में भी ऐसा नहीं होता है कि, फैक्ट वाला बात अगर बोलूंगा, हम जाते हैं संगति करने के लिए, हमारा घर का कुछ लोग रह जाते हैं, घर में नहीं जाते हैं, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभी तक लोगों बच्चे हैं। क्या है? क्या है? बच्चे हैं। सियाना बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा?
क्या बोला यीशु मसीह? जो मेरा क्रूस को उठाएगा। लोग का समझ में क्या आता है कि माइंड में आ जाता है कि सही मायने में एक लकड़ी रहेगा और उसी को हम ढो जाएंगे कि यही क्रूस उठाना की। पकड़ लीजिए 7 बजे टीवी में एक सीरियल आता है, उसी समय आप आराधना करने के लिए जाते हैं, तो उसी टाइम आपको सीरियल को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये होता है क्रूस उठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक ही चीज को नहीं मारेंगे तो आप क्रूस उठाने, आपका सांसारिक अभिलाषा को मारना ही क्रूस। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। चेले लोगों के समझ में ये नहीं था, तो पतरस क्या बोलता है? यीशु को साइड में ले जाता है, प्रभु हे यीशु, हे गुरु, प्रभु ना करे ऐसा आपके जीवन में। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? पतरस बोलता है कि क्या बोलता है? हे शैतान। क्या बोलता है? तो मेरे कहने का मतलब है, जो प्रभु को समय नहीं देता है वो कौन है? बोलिए, जो प्रभु को समय नहीं देता है, जो टीवी को समय देता है, वो कौन है? जोर से बोलिए ना। हालेलुया, हालेलुया। हर बातों का एक समय होता है, ठीक है? हर बातों का एक समय होता है। एक लड़की एक पास्टर के पास जाया प्रार्थना करने के लिए। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बोला, क्या? किस लिए प्रार्थना करूँगा? रात में सपने में भूत आता है। क्या आता है? भूत आता है। सपने में भूत आता है। अच्छा, तो रात भर क्या करता है? बोलो पास्टर को। मैं रात भर भूत का सीरियल देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या 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 इसका नाम, सीरियल का नाम? आहट शायद नहीं। और कितना बजे देता है रात को? हाँ, बाइबल पढ़ो बोलने से 11 बजे तक कभी नहीं पढ़ते। तो भूत नहीं आएगा तो कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा कि? हैं? ऐसा बहुत सारे परिवार में होता है। हालेलुया। ये भूत क्यों पकड़ता है? मैं थोड़ा समझ में नहीं आता था, लेकिन एक प्रभु का दास का वचन को सुना, उसी दिन मुझको समझ में आ गया। ये क्या करते हैं? भूत को अपने जीवन में वेलकम करते हैं। क्या करते हैं? जब देखते हैं टीवी में ना, तो वो भूत क्या हो जाता है, उनके माइंड में छप जाता है, और वो लोग भूत को क्या करता है अपने जीवन में। और भूत नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? हालेलुया। दुख उठाना अभी हमको सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। चेले लोगों का समझ में नहीं आ रहा था, तो यीशु मसीह क्या बोला? अब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। चेले लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप तो आए हैं राज्य करने के लिए, यहाँ राज्य करेंगे, हमारा साथ रहेंगे, आप राजा हमारा बनेंगे, हम आपका प्रजा बनेंगे, हम आराम से रहेंगे, आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। ये था कि चेले लोगों का जीवन में यही था, लेकिन यीशु का जीवन में अलग था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जब पकड़वाया गया और पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया, तो पिलातुस को पूछता है, तू क्या यहूदी का राजा है कि? तो यीशु बोलता है, आप ही कहते हैं। बोलते क्या बोलता है? आप ही कहते हैं। हालेलुया। तब बोलता है, तू कुछ बोल ताकि मैं कुछ करूं। बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस क्या बोलता है? यीशु तू कुछ बोल ताकि मैं तुझको छुड़ा। यीशु मसीह एक बात बोला, ऊपर से अगर ऑर्डर नहीं आता तो मेरे सामने खड़ा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको समझना है कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख क्यों उठाया, कष्ट क्यों उठाया। सब कहते हैं कि यीशु मसीह पवित्र था, और पवित्र था भी वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो दुख नहीं उठाता, कष्ट नहीं उठाता, हमारे लिए मारा नहीं जाता, हमारे लिए छल्ले छल्ले नहीं होता, तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाते। यूहन्ना क्या कहता है? देखो, यूहन्ना पहले आया और क्या कहता है? यूहन्ना उसका 1 अध्याय थोड़ा निकाले, यूहन्ना का सुसमाचार पत्री और उसका 29 पद को पढ़िए। 1 का 29, यूहन्ना का सुसमाचार पत्री 1 का 29 पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जो जगत का पाप उठा ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो ये जगत का मेमना। बोला, क्या बोला? देखो ये जगत का मेमना। जगत का पाप अपने ऊपर, समझ में आ रहा है? हमारा पाप, जगत का मतलब हमारा पाप अपने ऊपर उठाया ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा गया है कि मेमना, ये मेमना एक छवि है, मेमना का रूप दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं मेमना का 4 पैर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि एक मेमना को बलिदान होना पड़ेगा। अब जब ईसाई नबी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे, भविष्यवाणी देखिए, ईसाई नबी पुस्तक कितना साल पहले से भविष्यवाणी किया था, 53, ईसाई का 53 थोड़ा निकालिए। और उसका 3 पद से पढ़िए, 53 का 3 से पढ़िए। ईसाई नबी पुस्तक 53 उसका 3 पद से पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता, हाँ, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। वो क्या पुरुष था? दुखी पुरुष आज का उसका जीवन में कुछ सुख था कि यीशु मसीह जब दुनिया में आया कुछ सुख था? नहीं। दुखी पुरुष लिखा गया। आगे पढ़िए। रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, ठीक से पढ़िए तो। रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उसे क्या करते थे? मुंह फेर लेते थे। हाँ, वह तुच्छ जाना गया। वो तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। ओ हमने उसका मूल्य ना जाना। नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना दुख, कितना तकलीफ मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे, देखिए इनमें चेले लोग उनके साथ में रहकर भी यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए। हालेलुया, उसका लक्ष्य को पहचानने नहीं पाए। वो इसलिए 12 जन को नियुक्त किया था, ताकि उसका जो सुसमाचार, उसका जो जीवनदायक सुसमाचार सभी लोगों के पास पहुंचे, और ये भी उद्धार पाए और वो भी उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो संसार के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया मेरे प्रिय। यीशु मसीह संसार के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस को उठा ले। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? उसी का निश्चय उसने हमारे हाँ, रोगों को सह लिया। निश्चय वो हमारे लोगों को सह लिया, और हमारे दुखों को हाँ, उठा लिया। अपना हमारे दुखों को क्या किया? उठा लिया। तो भी हमने हाँ, उसे परमेश्वर का मारा कूटा, हाँ, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेले लोग उनको जब बोलता है यीशु मसीह, अभी मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, शास्त्री फारसी के हाथ में पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, गड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जी उठेगा, तो पतरस का समझ में नहीं आ रहा है, चेले लोगों का समझ में नहीं आ रहा। अब पतरस यीशु मसीह को साइड में लेके जा रहा है कि हे गुरु, परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में ना करे। तब यीशु मसीह ने उसको क्या घुड़का बोला, क्या बोला? हे शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम अगर संसार के साथ अटैचमेंट रहेंगे, संसार के बातों को ध्यान देंगे, तो यीशु मसीह हमें भी कहेगा, हे शैतान मुझसे दूर हो बोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब से हम देख रहे हैं कि मेमना का बलिदान होना। 3 अध्याय को निकालिए तो समझ में आएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 20 और 21 पद को पढ़िए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, हाँ, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमता वही हुई। हाँ, आगे। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अच्छा, चमड़े का अंगरखा जो बनाया, तो चमड़ा कहाँ से आया? समझ में आया? वहां पर भी परमेश्वर मेमनाओं को मारा और चमड़ा से, उसका चमड़ा से इनका शरीर को ढक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदि पुस्तक से हम देखते हैं, उत्पत्ति के किताब से हम देख रहे हैं कि आरनम से एक मेमना का जरूरी पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक मेमना का लहू का जरूरी पड़ रहा है। अगर उत्पत्ति की किताब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, 12 अध्याय में आ जाएंगे, 22 अध्याय में आ जाएंगे, तो वहां पर देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा बेटा को ले, एक लौता पुत्र को ले, और मोरिया पहाड़ में जा, मोरिया देश में जा, और वहां पर जो पहाड़ है उस पहाड़ पे उसको क्या करता है? होम बलि करके चढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कहानी को हम जब दोहराते हैं, अब्राहम तड़के उठा, लकड़ी साजा, गधा का पर लकड़ी साजा, छुरी पकड़ा, आग पकड़ा, हाँ, रस्सी भी पकड़ा, अपना बेटा को साथ में लिया, साथ में 2 दासों को लिया, और उस मोरिया देश में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
उत्पत्ति 22, जल्दी जल्दी खोलो और उसका 5 से पढ़िए। उत्पत्ति 22, 5 से। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे, हाँ ठहरे रहो। हाँ। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, हाँ। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। हाँ। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब्राहम ने क्या कहा? पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप ही करेगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक का बलिदान नहीं होता है एक भेड़, एक मेमना, भेड़ का जो बच्चा को मेमना, एक मेमना का बलिदान हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें क्या इंडिकेटर कर रहा है? इसहाक का बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा, यीशु मसीह का बलिदान द्वारा हमारा उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें एक पवित्र खून का बलिदान चाहिए, एक पवित्र जीवन बिताते हुए एक व्यक्ति का बलिदान चाहिए जो कि यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर अब्राहम और इसहाक को आप ध्यान देंगे, अब्राहम इसहाक का छवि को आप यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर और यीशु मसीह के उस छवि को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम इसहाक को बहुत प्रेम करता था क्योंकि 100 साल में एक बच्चा पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बच्चे को इतना प्रेम करता था, यीशु मसीह, परमेश्वर ने उसको परीक्षा किया कि हे अब्राहम, अपना एक लौता पुत्र को लेकर क्या कर। उड़िया में लिखा गया आदित्य पुत्र। अच्छा, उससे पहले उसका बेटा नहीं था कि? अब्राहम का और बेटा था कि नहीं था? इसहाक से पहले उसका एक बेटा था कि? अब्राहम जब इसहाक पैदा हुआ उससे पहले कुछ बेटा था? ध्यान दीजिएगा भाई। हाजिरा के ओर से एक बेटा हुआ था कि नहीं हुआ था? इस्माइल। कौन? इस्माइल। इस्माइल के द्वारा वंश नहीं, मतलब प्रतिज्ञा नहीं हुआ है, इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था और हाजिरा का द्वारा जो इस्माइल पैदा हुआ था वो मनुष्य के द्वारा पैदा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का सोच विचार से जो होता है वो परमेश्वर का ग्रहण योग्य नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि इसहाक पैदा होगा। कौन पैदा होगा? सारा के घर में कौन पैदा होगा? इसहाक। और एक प्रतिज्ञा का संतान कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक और यीशु को थोड़ा कंपेयर कीजिए। जब अब्राहम इसहाक को लेकर गया बलिदान करने के लिए ले रहा, लेकिन नहीं बताया है कहां पर बताया है, जब ऊपर चढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। कैसे? दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, पिता और पुत्र साथ साथ में चल रहे हैं। अगर यीशु मसीह को और परमेश्वर को देखेंगे, यीशु मसीह भी पिता के कहे अनुसार साथ साथ चल रहा था। तो समझ में आया? लिखा गया है दोनों बाप बेटे साथ साथ जा रहे थे। कैसे? ना आगे ना पीछे, साथ साथ जा रहे थे। उसके बाद जो लकड़ी गधे के ऊपर रखा गया था वो लकड़ी को इसहाक के ऊपर ढो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लकड़ी धोने का मतलब क्या है? हमारा सारे पापों को यीशु मसीह अपने कंधों के ऊपर ढोकर वो चल रहा है। कहां पर? बलिदान की जगह में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तब ये दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं तो इसहाक के मन में एक बात उपजी कि बाबा, लकड़ी तो है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन ये जो हलाल करने के लिए भेड़ कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर आप ही जुगाएगा। स्थान में पहुंच गए, बलिदान के स्थान में पहुंच गए।
तो वहां पर रस्सी निकाला अब्राहम ने और अपना बेटा को बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। अच्छा, इसहाक मना किया? यीशु मसीह जब बलिदान हुआ तो मना किया कि नहीं। गसरनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बनकर टप टप गिर रहा था और प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हो सके तो ये प्याला को यानी ये कटोरा को मेरे सामने से हटा दे। ये प्रार्थना किया था यीशु मसीह? याद आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, लेकिन फिर क्या कहता है? प्रभु, ये मेरा इच्छा नहीं। क्या बोलता है? मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय, अब्राहम जब इसहाक को बांध दिया होगा और बोला कि हे बेटे, हे मेरे बेटा, तुझे ही बलिदान करने के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ पर भेजा है। अच्छा, इसहाक मना किया कि नहीं। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, इसहाक वचन को मानने वाला संतान था, इसहाक पिता का आज्ञा को मानने वाला संतान था, इसहाक परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने पिता से बिल्कुल मना नहीं किया, पिता को कभी भी इनकार नहीं किया। हाँ पिता, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो मैं भी इच्छा करता हूं कि मुझे काटिए, मुझे बलिदान चढ़ाइए। होम बलि का मतलब क्या जानते हैं? होम बलि का मतलब है, पहले क्या करते हैं? हलाल करते हैं। मेमना को क्या करते हैं? हलाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हलाल करके लकड़ी का ऊपर रखते हैं और उसको आग लगाकर जलाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से हमको एक सीख मिलता है, हमारा बच्चे लोगों ने भी हमारा आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बच्चे लोगों ने हमारा आज्ञा को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब पता चलता है कि हम में कुछ खोट है। किसमें? हमारा अंदर में कुछ खोट है, इसीलिए बच्चे लोग हमारा आज्ञा को नहीं मानते। इसहाक को जब बच्चा था, अब्राहम बलिदान के बारे में बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि बलिदान कैसे होता है। इसलिए तो पूछा, जब कोई जानेगा तब तो पूछेगा ना, कि नहीं पूछेगा? बलिदान के बारे में इसहाक कैसे पता चला? छोटा सा उम्र में अब्राहम इसहाक को बलिदान के बारे में सिखाया था, परमेश्वर के बारे में सिखाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, मेरे कहने का मतलब है, हम अगर हमारे परिवार में हम हैं तो माता पिता का पहला कर्तव्य है वो पहले प्रभु को फॉलो करें, वो पहले प्रभु को पहला स्थान दें और वही चीज को देखकर बच्चा भी सीखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे तो बच्चे लोगों को भी आपके साथ में धीरे धीरे बैठेंगे और वचन को सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ भी वो धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रार्थना करना स्टार्ट। पहले नहीं करेंगे, पहले बहुत बदमाश होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा सा दुख उठाइए, दुख नहीं उठाएंगे तो आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, परिपक्व होने नहीं पाएंगे। अगर परिपक्व नहीं होंगे हम फल नहीं फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई के पेड़ में क्या होता है? पास्ता नहीं है, कच्चा ही झड़, ऐसा ना झड़ जाए हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अगर बैठकर प्रार्थना करेंगे, आपका बच्चा लोग एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, 3 महीना देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसा एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी वैसा एक्टिविटी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो इसहाक नहीं बोलता पागला पुगली हो गया बूढ़ा है, मेरा अभी खेलने कूदने का दिन है, तू मुझे बलिदान करने के लिए लाया, ऐसा नहीं बोलता कि समझ में आ रहा कि नहीं? सठिया गया है बूढ़ा हमारा, अब्राहम बूढ़ा। 30 साल का जवान था इसहाक। कितना साल का? 30 साल का जवान था। यीशु मसीह भी 30 साल का था। कितना साल का था? कंपेयर कर रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बूढ़ा को चाहता तो ठेल के गिरा भी देता, मार भी देता, लेकिन वो आज्ञाकारी था। कैसा था? आज्ञाकारी था। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर उसका पिता उसको बोला होगा, मैं हर एग्जाम दे रहा था लेकिन फेल हो रहा था, लेकिन ये एग्जाम में कभी ये एग्जाम में मैं हर 2-3 एग्जाम में मैं पास हुआ हूँ, लेकिन यही एक एग्जाम में मैं फेल हो रहा था।
तो परमेश्वर ने मुझे वाचा किया, प्रतिज्ञा किया कि ऐसा ऐसा तुम करोगे। तब इसहाक बोला अच्छा बात है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे काटेंगे और परमेश्वर मुझे कैसे जोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वो नौबत आने नहीं दिया। परमेश्वर बोला साला काटूंगा फिर भी जोड़ूंगा, ये बात नहीं होगा बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ईसा का खून नहीं, हमें यीशु का खून चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ईसा के मनुष्य एक जरिया है, एक छवि है। हम देखें वहां पर एक मेमना को यानी भेड़ का बच्चा को बलिदान किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही मेमना यीशु मसीह को बलिदान होना है। क्या होना है? बलिदान होना है। चलो लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। जो पतरस को यीशु मसीह ने झिड़का, जो पतरस को यीशु मसीह ने शैतान कहा, वही पतरस क्या स्टेटमेंट देता है अपने वचन में? थोड़ा सा निकाले, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय, पहला पतरस का किताब 2 अध्याय और उसका 18 से लेके पढ़ाई करें। हे सेवकों, हर प्रकार के भाई के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हाँ, आगे। ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, यह सुहावना है। वो क्या है? सुहावना क्या है? जो अन्याय से दुख सहता है। क्या? जो अन्याय से दुख सहता है, ये सुंदर वाला बात है। कैसा है? अच्छा वाला बात है। आगे नीचे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़े की बात है? इसमें कोई बड़े की बात नहीं। आगे। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को क्या आता है? भाता है। आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। आगे। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर उन्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह दुख उठाकर हम सबको एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों में चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा? ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकला। वह गाली सुनकर गाली नहीं दिया और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। किसी को भी धमकी नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में समर्पण कर देता है। यही होता है दुख उठाना मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग सवाल करते, तुम्हारा यीशु मसीह अगर परमेश्वर था, तुम्हारा यीशु मसीह अगर भगवान था, तुम्हारा यीशु मसीह अगर इतना सामर्थ्य वाला था, तो क्रूस से क्यों नहीं उतर आया? अपने आप को क्यों नहीं बचाया? वो अपने आप को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो जानता है वो क्या कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा निकाले, मत्ती 26 अध्याय निकालिए। मत्ती 26 अध्याय और उसका 51 से लेकर 54 तक पढ़िए। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। महायाजक के दास पर कान में ठोक दिया। ये पतरस था। कौन था? ये पतरस था। पतरस हमेशा एक तलवार रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या किया? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहा था, पतरस गुस्सा हो गया, तलवार निकाला और महायाजक का दास का कान को क्या कर दिया? उड़ा दिया। आगे पढ़ी। तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रख। अपने तलवार किस पर रख? म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए। जो तलवार चलाते हैं तलवार के द्वारा नाश हो जाएंगे। आगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। कितना पलटन बोला? 12। एक पलटन में कितना रहते हैं जानते हैं? एक पलटन 2000। कितना? एक व्यक्ति के अंदर में कितना दुष्ट आत्मा लगा था? 2000। एक पलटन में अगर 2000 तो 12 पलटन में कितना हुआ?
अगर पिता से निवेदन कर देता ना यीशु मसीह, लिखा गया 12 पलटन से ज्यादा भी लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उतना उतर आते और पूरा नाश, लेकिन नहीं, ये बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य रूप में था। कैसा था? मनुष्य रूप में था। मनुष्य जैसा दुख उठाता था वो भी दुख उठाया। हालेलुया। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर भी जानता था मनुष्य रूप में मैं जाऊंगा और दुख उठाना क्या उसको सीखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे क्या जरूरत था उसको दुख उठाने का? स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर आ गया मेरे प्रिय, ऐसो आराम को छोड़कर आ गया, वो मनुष्य के बीच में आ गया। ये भेद को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पतरस लोग नहीं समझ नहीं पा रहे थे और चेले लोग नहीं समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में समझ में आया पतरस का। और पतरस का अगर चैप्टर को 1 और 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे आपको बहुत आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पतरस इनकार किया, जो पतरस यीशु मसीह को साइड में लेकर कहा कि ऐसा ना हो तेरे जीवन में, मतलब परमेश्वर का कार्य को रुकावट कर रहा था, वही पतरस यहां पर स्टेटमेंट देता है, गाली के बदले वो गाली नहीं दिया, गुस्सा भी नहीं हुआ, धमकी भी नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन दुख उठाने का एक आदर्श हम सब के लिए छोड़कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो संसार में हमारा समय थोड़े समय के लिए, कितना हमारा जीवन थोड़े समय के लिए 70 या तो 80, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन रहेगा तो 80 साल तक जिएंगे, लेकिन जब मरने के बाद हमारा यात्रा अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा? मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन, और एक बात बोलता है, तीसरे दिन, तीसरा फेस, सेकंड फेस ये है हमें दुख उठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमको पहला फेस में सिखाया आत्मिक दूध को पीना। कैसे? हमेशा तो दूध पीना नहीं है। सेकंड फेस में सिखाया दुख उठाना, मतलब परिपक्व होना। कैसे? परिपक्व होना है, मैच्योरिटी होना है। कैसे होना है? मैच्योरिटी होने के बाद हम वोट देते हैं, नहीं कि 18 साल के बाद वोट होता है कि नहीं होता है? बोलिए तो। बच्चे में तो नहीं होता है। 18 साल के बाद मैच्योरिटी आता है। क्या आता है? मैच्योरिटी आता है। मैच्योरिटी होने के बाद सारे चीज हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा फेस जो है हमारे लिए रखा गया है कि हम अगर मर भी जाएंगे तो उसके साथ फिर जिलाए जाएंगे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। पहला फेस में हमें रहना नहीं है, हमें प्रोग्रेस करना है मेरे प्रियो। जैसे 1 क्लास से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास, जैसे एक व्यक्ति एक बच्चा प्रोग्रेस करते जा रहा है, पूरा ग्रेजुएट कंप्लीट करके और भी जो पढ़ाई है वो करते जा रहा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना कम होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? एक क्लास में बहुत सारा बच्चा रहते नहीं रहते हैं। 2 क्लास में रहने से उनमें से कुछ नीचे आ जाते हैं, 3 क्लास जाएंगे और थोड़ा नीचे, ऐसे 4, 5, 10 क्लास जब आ जाएंगे उसमें बहुत कम रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉलेज आ जाएंगे तो उसमें भी और कम रहते हैं। जब पूरा हायर पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, MA BA करेंगे, उसमें और कम हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा जा रहा? दूध पीने से सियाना तक, सियाना से लेकर परिपक्वता तक, परिपक्वता से लेकर स्वर्गराज तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है बुला गए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? हालेलुया। हमें दुख उठाना, क्या उठाना है? मसीह का पद चिन्हों में हमें चलना है। कोई आपको गाली देता तो आप उसको गाली मत दीजिए, चुपचाप रह जाइए, उसके लिए उल्टा प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई अगर आपका हानि पहुंचा रहा है उससे मत घबराइए, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। गाली के बदले किसी का गाली नहीं देना है, किसी का निंदा करना नहीं है। एक पत्र को निकालते हैं, वही पत्रस का 4 अध्याय निकालिए। हमें क्या सिखाता है पत्रस? वही पत्रस जो इनकार किया था यीशु मसीह को, हैं? एक दिन वही पत्रस प्रभु को छोड़कर चला गया था। वही पत्रस हमें क्या सिखाता है? थोड़ा सा हम 4 अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ाई करेंगे। पढ़िए। हाँ, पहला पत्रस 4 अध्याय 1 से। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के सामने धारण करो। कैसे? हथियार के समान धारण करो बोलता है। आगे, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना
से शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत वरन करें। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। पतरस कहता था, देखिए पतरस का स्टेटमेंट है, जो पतरस यीशु मसीह को इनकार किया था, जो पतरस को यीशु मसीह गाली दिया था। हाँ आगे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपान की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, जहाँ तक हम पहले क्या किए थे, समय, जब इस मसीह को हम नहीं जानते थे तब ये सारे कामों में हम लिप्त थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस मसीह को जाने, ये सारे काम को हम क्या किए, छोड़े। आगे। वही बहुत हुआ, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस हमें क्या सिखाता है, पहले तुम वो जो पहले तुम जब यीशु मसीह को नहीं जाने थे तब वो बुराई में अपने जीवन को बिताते थे। जब यीशु मसीह को तुम जान लिए तो तुमको दुख उठाना है। क्या उठाना है? दुख उठाना है, उसी के पद चिन्हों में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मसीह को दुख उठाना पड़ा, इसीलिए मसीह को क्रूस उठाना पड़ा। क्या बोला? हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हो लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैसे विश्राम देगा? अगर आप दुख उठा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, आज आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत निराश में हो, आप कर्ज में हो, बड़ नाना प्रकार की समस्या में हो, उसी समय आपको प्रभु के पास आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखता है कि मनुष्य के पास मत जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 17:5 को पढ़िए, क्या लिखता है? यिर्मयाह 17:5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है। आगे। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से क्या हो जाता है? भटक जाता है। आगे। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, और कभी भलाई ना देखेगा, कभी भलाई नहीं देखेगा। मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, यानी मनुष्य का ऊपर भरोसा करता है, यानी संसार के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। अगर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे, संसार के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो हम फल नहीं देखेंगे, हमारे जीवन में आशीष को नहीं देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में बना रहता है मैं उनमें बना रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है, कैसे बना रहेंगे? दुख में भी बना रहेंगे, सुख में भी बना रहेंगे। हालेलुया। एक पेड़ का एग्जाम्पल देता है यीशु मसीह। क्या बोला? मैं सच्ची दाख लेता हूं। बोला, क्या बोला? मैं सच्ची दाख लेता हूं और तुम सब क्या हो? डालिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, भेद वाला बात है। जो मुझ में बना रहेगा। अच्छा, पेड़ का शाखा पेड़ के साथ कितना समय तक लगा रहता है? थोड़ा ध्यान दीजिए तो। एक दिन अभी देखिए, शाखा सब जो लंबा लंबा हुआ है, पेड़ के साथ जड़ा हुआ है, मतलब कितना दिन तक वो लगा रहता है? कितना समय तक लगा रहता है? गिरने देख रहे हैं कि? तो यानी 24/7। कितना? 24 मतलब 7 दिन, मतलब ऐसा करके और 7 दिन, मतलब हमेशा वो लगा रहता है। जो तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में। समझ में आया? हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है। कैसे रहना है? बने। आप बोलेगे मैं तो ड्यूटी जाता हूं, मैं तो काम करता हूं, मैं तो फलाना करता हूं, तो मैं कैसे उसके साथ जुड़ू? मैं बने रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 24/7 में कैसे उसके साथ? मेरे कहने का मतलब है, हम जहां भी रहें, जो वचन को हम सुन रहे हैं, उस वचन को फॉलो करना, उसके साथ लगे रहना है।
हालेलुया, हालेलुया। मतलब वचन अगर आपको कहता है ये मत करो, तो उसी को हमें हमेशा लगे रहना है, नहीं करना है। मतलब क्योंकि काम के क्षेत्र में भी आपको वही शैतान आके क्या करेगा, ऐसा करो बोलेगा। हालेलुया। घर में भी हो, कहाँ भी जाइए, पिकनिक जाइए तो शादी ब्याह जाइए, जहाँ भी ओकेजन में जाइए, बर्थडे प्रोग्राम में जाइए, जहाँ भी है दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, शैतान वो जगह में आपके साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इसलिए रहता है कि वो आपको परखे, क्या करे, आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु का वचन को सुन लिए हैं, अपने जीवन में लगा लिए हैं, आप एक जगह में गए हैं, जो बात पहले छोड़ दिए हैं उसी बात को क्या करेगा, शैतान फिर से अप्लाई करने के लिए बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप झूठ छोड़ दिए हैं, आपके साथ बैठे कर शैतान क्या करेगा, बोलेगा थोड़ा झूठ बोल देना, कुछ नहीं होगा, कह देना। तो वहां पर आपको क्या करना है, बने रहना है, झूठ नहीं, ये बोला जाता है बने 24/7 हम उसके साथ बने रहना है। संडे के दिन बने नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली रविवार का दिन आएंगे, यहाँ पर पास्टर जी वचन प्रचार करेंगे, वचन को सुन दिए, उसी दिन हमें पवित्र होना नहीं है। हालेलुया। सातों दिन हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। हालेलुया। सांसारिक बातें आएंगी, इसको हमें क्या करना है, युद्ध करना है। क्या करना है, युद्ध करना है, और उसको अपने जीवन से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को कब समझ में आया जानते हैं, जब यीशु मसीह यीशु मसीह को पकड़ा गया, उनको मारा गया, उसको गाड़ा गया, तब ये लोग उनका निराश हो गए। चले लोगों ने क्या हो गया, निराश हो गया। अरे अरे अरे, हमारा गुरु तो अभी चला गया, अभी हम क्या करेंगे, हमारा कोई उपाय। जहाँ जाता था मिलता था मुफ्त खाना है। कभी मार्था मरियम के घर में, मार्था मरियम के घर में तो डेली उनका था, उनका वो पूरा क्या बोलते हैं, वहाँ पर वो लोग कोटा पूरा कर दिए थे। जहाँ जाते थे उनको खाना मिलता था, यानी यीशु को मिलता था तो 12 चेलों को भी मिलता था। जब यीशु मसीह चले गए, इनका बुद्धि गुड़ुम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेले का दिमाग खराब हो गया, अभी क्या करेंगे क्या करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जो देकर गया था, उनको अभी समझ में नहीं आया। जो शिक्षा उनको दे गया था, मरकुस में लिखता है कि पहले तुम मेरे साथ रहो, बोला, क्या बोला, मेरे साथ रहो। जब तक हम यीशु मसीह के साथ में नहीं रहेंगे, हम दुख उठाना को कभी पहचानने नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ में रहने का मतलब है, जब वचन को हम पढ़ाई करते हैं, वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब हम उस दुख उठाना को समझ में पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन दुख उठाना क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रतिदिन आपको नींद को मारना पड़ेगा सुबह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? प्रतिदिन आपको बाइबल का एक चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ रहे हो, आप दुख उठाना कभी सीखने, सही बात बोलता हूं मैं, अभी टीचिंग आपको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रतिदिन आपको एक चैप्टर, 2 चैप्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं यीशु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं वचन को थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, मैं थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रतिदिन आपका हैबिट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को एक बात बताइए, बिना ब्रश करके आप खाते हैं कि नहीं? तो ब्रश क्यों करते हैं? अरे पेस्ट कहाँ गया, ब्रश को पकड़ के, अरे पेस्ट कहाँ गया, देखो क्या नाम से देखो तो, ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो हमारा आदत बन गया है। क्या बन गया है? सही बात है, गलत बात है? तो बाइबल भी हमारा आदत बनना चाहिए, वचन भी हमारा आदत बनना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें जो दुख झेलने होंगे उससे मत घबरा, बोलता है। क्या बोलता है? घबराएगा कौन? जिसका आदत नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना काम रहे मेरे प्रियो, कम से कम प्रभु के लिए समय निकालिए और प्रार्थना कीजिए, या तो वचन को 1-2 चैप्टर पढ़िए। मैं ज्यादा नहीं बोलता, पूरा चैप्टर ही खत्म करोगे। हालेलुया। हम तो पूरा सीरियल ही खत्म कर देते हैं, करते ही नहीं करते हैं। 7 बजे बैठते हैं, पूरा 10 बता 11 भी बज दिया होगा ना, आँख पूरा नींद आता रहेगा, कमल में ऐसे करके दिखते रहेंगे। 8 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा तो ठीक, वेट करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। हम शारीरिक अभिलाषा को क्यों नहीं मार पाते हैं? क्योंकि हम शारीरिक में ज़्यादा अटैचमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें अगर नींद को मारना है, अगर शरीर को मारना है, तो आत्मिक विषय को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। यही तो चेले को सिखा रहा था यीशु मसीह। चेले लोग सीख नहीं पा रहे थे। जब यीशु मसीह चला गया, जब पतरस के साथ आकर मुलाकात किया, यूहन्ना 21 अध्याय में, ये एंडिंग पॉइंट है। थोड़ा सा निकालिए, हम प्रार्थना में फिर जाएंगे। यूहन्ना 21 लास्ट है शायद। 4 पद से पढ़िए, 21 का 4 से पढ़िए। भोर होते ही हाँ यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। देखिए, इतना मैंने भकुआ लोगों ने 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहे, फिर भी यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए। आगे कि यह यीशु है। हाँ तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ। हे बालकों, हे बालकों। क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यीशु मसीह यहाँ पर बालकों क्यों कहा? क्योंकि अभी तो बिल्कुल बालक थे। क्या थे? बालक का क्वालिटी क्या है? दूध पीना। क्या? आगे बढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। नहीं। उसने उससे कहा, हाँ। नाव की दाहिने और जाल डालो। अच्छा, पतरस को जब यीशु मसीह भेंट हुआ था, पतरस का जब एनकाउंटर हुआ था, तो यीशु मसीह पतरस को क्या कहा था? नाव के दाहिने और जाल। लूका 5 में कहता है, थोड़ा सा गहराई में चल और नाव के दाहिने और जाल डाल। अभी देखिए, पतरस वही जगह में फिर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, नाव की दाहिने और जाल डालो। हाँ। तो पाओगे। क्या पाओगे? पाओगे। तार उसका मतलब है, पहले भी परिश्रम करते थे, लास्ट में भी जब यीशु मसीह चला गया है, अभी भी परिश्रम कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। आगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच ना सके। हाँ, आगे। तब उस चेलों ने उससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। ये तो प्रभु। मिराकल देखने के बाद ये मोरे प्रभु रे बुआ, इता मोरे यीशु रे बुआ नहीं। मिराकल होता है तब प्रभु। देखिए, पतरस लोगों के जीवन में ऐसा साथ में रहकर प्रभु को पहचाने नहीं पा रहे, जब एक मिराकल हो जा रहा है, एक आश्चर्यकर्म हो जा रहा है, तब नहीं रे तो मोर प्रभु है। आगे। सामन पतरस ने यह सुनकर हाँ। कि वह प्रभु है, हाँ। कमर में अंगरखा कस लिया। कमर में अंगरखा कस लिया। देखिए, ढीलापन है। क्या है? जब हम ढीलापन रहते हैं, तब हम प्रभु को पहचानने, हमारा द्वारा आराधना नहीं होता है, हमारा द्वारा प्रार्थना नहीं होता है, हमारा द्वारा संगति। पतरस जब यीशु मसीह को देख दिया, उसका पहला सा वो पावर फिर से आ गया और अपने आप को टाइट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो सेना, जो एक सैन्य अगर युद्ध में हो जाता है, अगर उसका बेल्ट अगर ढीला रहेगा, तो बंदूक पकड़ नहीं पाएगा। कि इसको पकड़ेगा कि बेल्ट को पकड़ेगा? बोले तो। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा? अगर बेल्ट ढीला रहेगा, AK-47 पकड़ा रहेगा, तो उसको पकड़ा रहेगा ये। तो हमारा जीवन तो ऐसा है ना, आज हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं रहेगा। भूत भगाने जाएंगे तो भागेगा कि? पहले तो अपना कमर ठीक कर बोलेगा। क्या बोलेगा? तू अपना कमर को ठीक कर, तब मुझे गोली मार दे, मुझे गोली। भूत क्या कहेगा? तुझे भी जानता हूं और पौलुस को। आगे बढ़िए। सामन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, हाँ। कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नंगे का मतलब क्या है जानते हैं? वचन अगर हमारा जीवन में नहीं है तो हम नंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह का वस्त्र अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम नंगे, तो शैतान अच्छा फायदा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे आगे पढ़िए। और झील में कूद पड़ा। और झील में कूद पड़ा। आगे। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। हाँ, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, हाँ, पर कोई 200 हाथ पर थे। हाँ, आगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग से उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, हाँ, उनमें से कुछ लाओ। लाओ। तो सामोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। हाँ। और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी की साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? आगे। क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु है। ये प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। डर के मारे भय के मारे हैं वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे जानते हैं? ये भूत कहीं गला बुद्धि। प्रेज द लॉर्ड। ये भूत कहाँ? ये भूता तो नहीं है कि यीशु मसीह है। मतलब वो लोग कौन भी कंफ्यूज में है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कंफ्यूज में जानते हैं? कंफ्यूज में इसलिए हैं कि यीशु मसीह को जो वचन कहा था वो वचन को अपने जीवन में उनको कभी विश्वास नहीं। क्या बोला? मनुष्य का पुत्र पकड़ावा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये उनका दिमाग से हट गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिमाग से हट गया था। इसीलिए लोग यीशु मसीह को देखकर भूत सोच रहे हैं। यीशु मसीह नहीं हो सकता ऐसा सोच रहे हैं। इनमें थोमा को भी देखिए, जब मरियम मगदलीनी आकर खबर दे दिया वो जी उठा है, तब थोमा क्या कहता? मैं जब तक नहीं छूंगा, जब तक मैं अंगुली नहीं मारूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका विश्वास को विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि हे थोमा, मुझे छूकर अंगुली को छुआ तो अंगुली घुस गया खून में। प्रेज द लॉर्ड। तब उसको पता चला, अरे तो मेरा यीशु है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चेले लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, फिर भी उनका समझ में नहीं आ रहा है। आज भी अगर हम देखेंगे कितना गुड फ्राइडे चला गया है, कितना क्रूस उठाने का शोभा यात्रा चला गया, आज भी यीशु मसीह का दुख उठाने को लोग पहचानने नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि मैं जैसा दुख उठाया तुम भी वैसा ही दुख उठाओ। ये अच्छा बात है मेरे प्रियो, कोई बुरा बात। यीशु मसीह हमें अच्छा बात सिखा रहा है। दुख इसलिए उठाना है ताकि हम उसके साथ राज्य में वास करें, स्वर्ग राज्य में वास करें। आगे बढ़ी, खत्म किया जाए। क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। हाँ। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। हाँ। और वैसे ही मछली भी। हाँ। यह तीसरे बार है कि यीशु में मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। कितना बार दिखाई दिया चेलों को? तीसरे बार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे बार दिखाई दिया। फिर भी ये लोगों का विश्वास है। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। आगे भोजन करने के बाद खाना नाश्ता हो गया। यीशु ने सामोन पतरस से कहा, हे सामोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, मैं इसका भेद को बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पतरस से क्यों पूछा कि इन सब से क्या तू मुझे ज्यादा प्रेम करता है? इन सब से का मतलब क्या है? आपको समझ में आएगा, साधारण हिसाब से समझ में आएगा कि जो चेले लोग खड़े हैं, इन सब से क्या तुम ज्यादा हमसे प्रेम करते? ऐसे सोचा में आता होगा नहीं कि ऐसे मानी मार रहा है। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? इन सब से मतलब जो मछली पकड़े थे, इनसे क्या तुम मुझे ज्यादा प्रेम? मछली का मतलब है सांसारिक विषय। क्या जगत का सब बातें हैं। इसीलिए तो पतरस इनकार किया यीशु मसीह को, क्योंकि सांसारिक बातें उसके जीवन में फुट फुट करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पतरस से पूछा, इन सब से क्या तुम मुझे ज्यादा प्रेम करते हो?
चेलों को क्यों बोलेगा? चेले की उनका चेले हैं, इनको क्यों बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उस मछली को बोला गया जो व्यवसाय उनका था, जो जीविका था, सांसारिक बातें था, इन सब से क्या तू मुझे ज़्यादा प्रेम? तब पतरस ने बोला प्रभु मैं आपसे प्रेम। 2 बार पूछा, जब 3 बार पूछा तो पतरस बोलता है कि प्रभु आप सब कुछ जानते हो। क्यों बोला जाता सब कुछ जानते हो? जब भी यीशु मसीह कुछ करता ना, पतरस जाके आगे में खड़ा रहता है, मुझे कर भी ना गया, मुझे सब कर दीजिए। डोंगा में था, यीशु मसीह पानी में चल रहा था, हैं 12 चले बैठे डोंगा में, पतरस पानी में, प्रभु मुझे भी। जहां देखिए पतरस आगे था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां देखिए शुरू में हम जब बपतिस्मा लेते हैं, शुरू में जब संगति में आते हैं, जहां देखिए आगे पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सही है। उधर संगति उधर, इधर संगति उधर, लेकिन बीच में टमाटर हो जाते, पतरस का तरह नहीं। हालेलुया। पतरस का जीवन ऐसा नहीं था कि जब दुख आया, जब तकलीफ आया, पतरस साइड हो गया, 12 चले साइड हो गया। लेकिन पतरस को यीशु मसीह समझाना चाहता है कि तू क्या इन सब से मुझे ज्यादा प्रेम करता है क्या? तीसरी बार जब पूछ दिया तो पतरस का मन उदास हो गया। प्रभु आप सब कुछ। यहीं से पतरस का सेवकाई स्टार्ट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस का समझ में आ गया कि दुख उठाना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम को पढ़ाई कीजिएगा, योना का बात प्रेरितों का काम है, इसको जाके घर में पढ़ाई कीजिएगा, पतरस का सेवकाई को आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु आप सब कुछ जानते। 3 बार इनकार किया था, यीशु को साइड में लेके झिड़का था ऐसा ना हो, और वही पतरस छोड़कर भी चला गया था। और वही पतरस का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, पतरस भीड़ के सामने प्रचार कर रहा है। हालेलुया, कोई डर नहीं, कोई भय, प्रचार कर रहा है। ऐसा है, ऐसा यीशु मसीह आया था, ऐसा क्या था, वैसा क्या था। लोगों का हृदय छिद गया मेरे प्रियो। और 3000 वही पत्र जो इनकार करने वाला था, है जो प्रभु को मना किया था, जो प्रभु को अस्वीकार किया था, वही पतरस को प्रभु जब पूछ रहा तू मुझे प्रेम करता है क्या, जा मेरा भेड़ और बकरी मेमना को चरा, देखभाल कर। उसी दिन पतरस को पता चल गया, वो बातें याद आ गया। अरे यीशु मसीह तो मेरे को बोला था तू पत्थर है, बोला क्या बोला? तू पत्थर है और इस पत्थर में मैं अपना कलीसिया को खड़ा करूंगा, नरक का बल उससे प्रतिफल होना ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभावित होने नहीं पाएगा। उस दिन पतरस समझ गया, अरे बाप रे, प्रभु तो मुझे ये सारी बातें बताया था, मैं क्यों प्रभु का बात को नहीं, अभी मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही है हमें दुख उठाना मेरे प्रियो, प्रभु का इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। क्या बोला यीशु मसीह? जिस प्रकार मैं पिता की इच्छा को पूरा करता हूं, तुम भी वैसा मेरा इच्छा को पूरा करो। यही है दुख उठाना। सुबह उठकर प्रार्थना कर देने से आपका कुछ हानि नहीं होता, आपको कष्ट नहीं लगेगा मेरे प्रियो। जैसे पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद कहता है, प्रभु से प्रेम करने का मतलब है उसका आज्ञा को पालन करना, और उसका आज्ञा बोझिला नहीं है। थोड़ा सा पढ़ दें, उसका प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 5 का 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना हाँ यह है कि हाँ हम उसकी आज्ञा को माने, हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। उसका आज्ञा क्या नहीं है? कठिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा, वो प्राण देने तक पिता का आज्ञाकारी बना। इब्रानी का पुस्तक में लिखता है, वो अपना जर्री को पूरा किया, वो दुख को झेला और उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला। उसका नाम लिखा गया विश्वास का कर्ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यीशु मसीह को फॉलो करें, आज उस क्रूस उठाने को हम याद करें। आज जो पूरा संसार वो दुख मना रहा है, 40 दिन का उपवास में है, लेंट का समय है, जो दुख उठा रहे हैं, वो कष्ट उठा रहे हैं, तो मेरे प्रियो हमें प्रतिदिन उसका क्रूस को उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। काटना नहीं है मेरे प्रियो, क्रूस काटेंगे तो हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
क्रूस को अगर नीचे से काटेंगे तो, जिस पर कल में बताया था, एक प्रभु का दास, उसका जीवन में बहुत दुख आया, बहुत तकलीफ आया, और प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु इतना दुख उठा रहे, इतना कष्ट हो रहा है, प्रभु थोड़ा हल्का कर दीजिए ना, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रात को क्या हुआ, सोया है, और सो कर वो सपनों में क्या देख रहा है, एक बहुत बड़ा भीड़ क्रूस उठाकर है, सब दौड़ रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, और उनके बीच में ये भी दौड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ रहे हैं, ये पूरा भारी, इसको इसका क्रूस को क्या लग रहा है, भारी लग रहा है। तो भारी लग रहा है तो क्या करे, तो साइड में एक लकड़हारा रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ, ये लकड़ी काटने वाला बैठा रहता है, उसको जाके बोलता है, भाई क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे काटना, बहुत भारी लग रहा है। बाबू जनता है, संता रहो, बहुत बढ़िया है, काटा कुटी मत, इसको मत काट, नहीं काटे तो बहुत भारी रहता है, ठीक है, इतना काट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज दौड़ रहा है, हल्का हो गया, इसको जा रहा है, सब जा रहे हैं, एक खाई आ गया। क्या आ गया, एक खाई, उसको पार करके जाना है। कैसे करके जाना है, क्रॉस को रखना है, पार करके, सब रख रहे हैं, पार करके जा रहे हैं। इसका बारे जब आया, जब रख रहा है उस जगह में, तो जो जितना काटा था उतना थोड़ा सा नहीं पहुंच रहा है। हालेलुया। अब क्या करें, बहुत रो रहा है, मैं क्यों काट दिया, नहीं काटता तो आज मैं जरूर पार। रात में वो स्वप्न में चिल्ला रहा है, मैं क्यों काट रहा है, नींद टूट गया, अरे ये तो सपना है, क्या बोला, सपना। हालेलुया, समझ में आ गया, और उसी दिन से प्रार्थना नहीं किया ऐसा। जो दुख आया, जो तकलीफ आया, उसको सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हर दिन आपको क्रूस उठाना है, दुख उठाना है। क्या दुख है, कोई आपको गाली देता है तो गाली देना नहीं है, किसी के बारे में छल कपट करना नहीं, थोड़ा सा नींद को मारिए और थोड़ा सा बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। इसको बोला जाता है अपने शरीर को मारना। अपने शरीर को जितना दुख देंगे, हम आत्मिक में उतना मजबूत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक खिलाड़ी जब ओलंपिक गेम में जाता है खेलने के लिए, वो कितना सैक्रिफाइस करता है अपने शरीर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको उसका कोच और जो बोला होगा वो वही करता है, करता ही नहीं करता बोलिए तो। तेलिया जिनिस नहीं खाबो रे बाबू, फास्ट फूड नहीं खाबो, वेजिटेबल खाबो, पूरा विटामिन जिनिस जो सलाह दिया होता है उसी सलाह का सलाह मानकर वो अपने शरीर को वैसा ही मेंटेन करता है। विश्व सुंदरी जो होता है, वर्ल्ड जो क्या बोलते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होता है, उसमें भी उनका जो भी मैनेजर रहते हैं, जो भी उनका गाइडलाइन रहते हैं, वो जो भी बोलते हैं उनको वही लोग खाते हैं और वही लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए तो उस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाकर खड़ा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नहीं मानेंगे तो फेलुअर हो जाएंगे। एथलेटिक जीवन में भी ऐसा है मेरे प्रिय, बहुत सारे चीज को परहेज करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जर्नी में अगर दुख उठाना है तो हमें भी बहुत सारा विषय में परहेज करना पड़ेगा। हालेलुया। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। प्रभु के लिए समय दीजिए मेरे प्रिय। जो समय सांसारिक बातों के लिए देते हैं उसमें कुछ फायदा नहीं है, खाली एंटरटेनमेंट रहेगा। क्या रहेगा? खाली मजा लगेगा, लेकिन उसमें कुछ आत्मिक बातें। लेकिन बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल आपका जीवन को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप प्रभावशाली हो जाएंगे। हालेलुया। और हो सके तो आप कम से कम उपवास प्रार्थना कीजिए, एक दिन का खाना को थोड़ा मारिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरने के बाद वहाँ खाना नहीं मिलेगा, बात को ध्यान दीजिएगा। मरने के बाद वहाँ टीवी देखना नहीं मिलेगा, मरने के बाद वहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। वहाँ पर एक ही एंटरटेनमेंट रहेगा, प्रभु का स्तुति, प्रभु का। प्रैक्टिस करेंगे तो जाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो काटते रहेंगे नीचे। क्रूस को अगर काटते रहेंगे, दुख, बहुत दुख लग रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ूंगा, काटी। इसका मतलब क्या कर, आप एक इंच काट रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे करके के पूरा क्रूस को पूरा मिडिल में ले आएंगे, कुछ फायदा। जैसा क्रूस है, आपको प्रभु जैसा क्रूस दिया है वैसा ही आपको उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को अलग अलग कैटेगरी का क्रूस दिया गया है। हालेलुया।
दुख उठाना एक ही है, लेकिन सभी का जीवन में अलग अलग कैटेगरी है। तो आपको जो मिला है उसी में ही आपको संतुष्ट होकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। कोई आपको लेकर नहीं जाएगा, यीशु मसीह ही आपको लेकर जाएगा। उसी का पदचिन्हों में जाएंगे, वही आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये दुख उठाना जरूरी है। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जो समझ गया उसके लिए उद्धार है। क्या है? उद्धार और सामर्थ्य है। आशा करता हूं ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम सब अपने अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं। थैंक यू जीसस।